हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन 3D का जो एक्सरसाइज 11.2 है एनसीईआरटी 12th मैथ्स उसका अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। अपन ने 3 क्वेश्चन इससे फर्स्ट लेक्चर में किए थे। अब आज अपन आगे से क्वेश्चन करते हैं फोर्थ से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? दो टाइप की इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। एक तो होती है वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका डीआरएस वेक्टर बी है। ठीक है, डीआरएस या पैरेलल जो भी है, तो इसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। हालांकि आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है ना। लेकिन इससे फिलहाल के क्वेश्चनों में आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन में तो एक्स वाई जेड होंगे ही। ए कौन होता है? पासिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है पासिंग पॉइंट होता है। पासिंग पॉइंट का वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। लेमडा कोई कांस्टेंट है और बी होता है डीआरएस वेक्टर बोल दो, या पैरेलल वेक्टर बोल दो, या डायरेक्शन बोल दो, है ना। इन सब का मीनिंग एक ही है। डीआरएस वेक्टर हो सकता है, पैरेलल वेक्टर हो सकता है, पैरेलल वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम होती है, और यह डायरेक्शन वेक्टर होता है। ठीक है, तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन होता है ए प्लस लेमडा बी। आर इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। फिर अपन पढ़ते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसका पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है और डीआरएस एबीसी है। अगर डीआरएस काम नहीं आ रहा है तो अपन डीसीज भी ले सकते हैं 11। वो एक स्पेशल केस होता है जब वो एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो या वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन, और नीचे डीआरएस आ जाते हैं ए बी और सी। ये आपके दोनों इक्वेशन है। अब इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं वापस वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए पासिंग पॉइंट होता है और बी डीआरएस या पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर होता है। और सेकंड है कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इससे गुजर रही है, और उसने ये बोला है, और पैरेलल है, पैरेलल समांतर है किसके? एक वेक्टर दे रखा है अपने को 3i प्लस टू जे माइनस टू के। ठीक है, तो अपने को इसके इक्वेशन निकालने हैं। सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। तो आर वेक्टर तो ऐसा का ऐसा, ए होता है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ये, इसको वेक्टर में लिखेंगे तो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के और प्लस लेमडा। और पैरेलल का मतलब समांतर किसके है? इसके। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस टू के। अब अपने को इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना हो तो यहीं से सीधा निकाल देंगे। कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा अपने पास x माइनस वन इक्वल्स टू वाई माइनस टू, ये पासिंग पॉइंट रख रहा हूं, इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री, और नीचे डीआरएस, डीआरएस लेमडा के बाद होते हैं 3 2 माइनस टू, 3 2 माइनस टू, और ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5। 5 में जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4k और डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन अपने को दे रखी है i प्लस 2j माइनस के। अपने को दोनों इक्वेशन निकालने हैं। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए होता है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ये रहा 2i माइनस जे प्लस के प्लस लेमडा, और बी होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ये दे रखी है आपको, या डीआरएस या पैरेलल वेक्टर, ये बन गया वेक्टर इक्वेशन। अब अपन कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? x माइनस टू इक्वल्स टू वाई माइनस माइनस वन, तो ये प्लस वन, z माइनस वन और नीचे डीआरएस आएंगे। डीआरएस लेमडा के बाद मिलेंगे 1 2 माइनस वन, 1 2 माइनस वन, डीआरएस एबीसी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। अपने को 6 में कार्टेशियन इक्वेशन बोला है और पास जिस पॉइंट से हो रही है वो पॉइंट है -2 4 -5 और पैरेलल लाइन दे रखी है। इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, पैरेलल लाइन दिया है। पैरेलल लाइन क्या है? x प्लस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 4/5 इक्वल्स टू z प्लस 8/6 है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है बस सीधा ही। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, अपने को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ये होता है, ये आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 या ए वेक्टर। तो x माइनस x1 होता है तो x माइनस माइनस प्लस 2, z माइनस 4 और y माइनस 4 और z माइनस होता है बीच में और z1 का वैल्यू -5 है तो ये +5 और इसके पैरेलल है तो इसके डीआरएस और जो अपन चाहते हैं उसके डीआरएस सेम होंगे, तो सेम रेशियो में होंगे 3 5 6। तो ये अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने को एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है x माइनस 5/3 इक्वल्स टू वाई प्लस 4/7 इक्वल्स टू z माइनस 6/2 और अपने को करना क्या है, इसको वेक्टर इक्वेशन में लाना है। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लेमडा बी, तो r वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा, b होता है डीआरएस। डीआरएस कहाँ पाए जाते हैं? लेमडा के बाद, और कार्टेशियन में नीचे पाए जाते हैं। तो ये जो नीचे तीनों डीआरएस है इनसे ए बी वेक्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? 3i प्लस 7j प्लस 2k और इन पॉइंटों से पासिंग पॉइंट निकाल लेंगे। पासिंग पॉइंट क्या है? ये x माइनस x1, यहाँ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट गया 5, यहाँ माइनस होता है लेकिन यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो ये +6, ये पासिंग पॉइंट हो गया। इससे ए वेक्टर बन जाएगा 5i माइनस 4j और प्लस 6k, माइनस 4j प्लस 6k, ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा। आगे करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। ये जो दो लाइन है इसके डीआरएस हैं a1 b1 c1 और इसके हैं a2 b2 c2 और इसका फार्मूला होता है एंगल के लिए अपन कोस थीटा यूज करते हैं। कोस थीटा इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 a2
प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई b1 b2 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई c1 c2, और नीचे क्या आएगा, रूट लगाना है इन तीनों के स्क्वायर का सम, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इनटू में दूसरा रूट, ये बीच में इनटू है, ध्यान रखना, इन तीनों के स्क्वायर का सम और का मोड ले लेंगे जिससे एक्यूट एंगल निकल जाए, है ना, न्यून कोण निकल जाए। ये फॉर्मूला होता है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में दो पार्ट हैं, इसमें से अपन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अपने को एंगल निकालना है, कोण निकालना है, और अपने को इसमें r इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस 5j प्लस के और प्लस लेमडा, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और 3i प्लस 2j प्लस 6k, और सेकंड जो इसका सेकंड लाइन दे रखी है वो है 7i माइनस 6k और प्लस, यहाँ म्यू आ जाएगा लेमडा की जगह ना, दो डिफरेंट लाइन है, i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको छह चीजों का पता होना चाहिए। एक तो a1 b1 c1 और एक a2 b2 c2। अब वो DRS कहाँ पाए जाते हैं, लेमडा के बाद, तो 3 2 6, ये हो गए DRS 3 2 6, a1 b1 c1 हो गए। अब ये वाले DRS दूसरी लाइन से निकल जाएंगे, ये म्यू के बाद में पाए जाएंगे 1 2 2। इनको इस फॉर्मूले में रखना है। इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन तो अपने पास आंसर, सारी वैल्यू रखने के बाद में अपने पास आंसर आ जाएगा 19/21। तो फिर cos को उधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके दोनों पार्ट इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं। 9 के अंदर भी अपने को एंगल ही बोला गया है और इक्वेशन बोली गई है x माइनस 2/2 y माइनस 1/5 z प्लस 3/-3, और दूसरी है, दूसरी लाइन है अपने पास x प्लस 2/-1 इक्वल्स टू y माइनस 4/8 इक्वल्स टू z माइनस 5/4, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो वही काम करना है। a1 b1 c1, छह चीजें चाहिए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 एंगल के लिए, a2 b2 c2 DRS। अब कार्टेशियन फॉर्म में DRS नीचे पाए जाते हैं 2 5 माइनस 3, 2 5 माइनस 3, और यहाँ से -1 8 और 4 नीचे पाए जाएंगे। इनको इस फॉर्मूले में रखना है एंगल वाले में, और आपके पास हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, अपने पास आ जाएगा 22/9√38। अब इस कोस को इधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। कल को ये माइनस का भी आता है ना, जैसे -2 आया cos थीटा का वैल्यू, तो मोड के कारण ये +2 हो जाएगा। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना, माइनस का आ जाए उस केस में। इसके दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टेन का क्वेश्चन काफी अच्छा है, बोर्ड में भी पूछा जाता है अक्सर, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। कार्टेशियन इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड P। P अपने को फाइंड करना है, और कंडीशन है 1 माइनस x/3 7y माइनस 14/2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2, एंड दूसरी लाइन है 7 माइनस 7x/3p y माइनस 5/1 इक्वल्स टू 6 माइनस z/1 आर परपेंडिकुलर दे रखी है, परपेंडिकुलर। ठीक है,
परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है, अपने को मालूम है परपेंडिकुलर का कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होता है 0। ये परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है। अब डीआरएस कहाँ पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो x है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके इनटू में कुछ नहीं होना चाहिए, y के इनटू में भी कुछ नहीं होना चाहिए, z के इनटू में भी कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें आप कि x के इनटू में -1 है तो -1 का ऊपर नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस का 1 माइनस का, नीचे भी करेंगे तो 3 माइनस का। इसमें y का कोफिशिएंट 7 है तो 7 का डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे सब टर्म में, तो ये तो y, इसमें 7 का डिवाइड किया 2 और इसमें 7 का करेंगे तो 2p/7 है ना। इसमें z का कोफिशिएंट 1 ही है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर वाले में देखते हैं, x का कोफिशिएंट -7 है तो -7 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें -7 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस का, इसमें -7 का डिवाइड करेंगे तो -1 और नीचे आ जाएगा 3p/7। इसमें y का कोफिशिएंट 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें z का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका ये तो बन गया है a1, ये b1, ये c1, दूसरी लाइन से a2 b2 c2, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख देते हैं। इसमें वैल्यू रखेंगे a1 को a2 से इंटू करेंगे 3 3 जा 9p और अपॉन 7 और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, b1 b2 को करेंगे 2p से 1 इंटू होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2p/7 ही 2p/7 से होगा तो 2 इससे इंटू होगा माइनस से, यहाँ पे शायद कुछ और है, ये -6z माइनस 6z नीचे 5 है, यहाँ पे 5 है तो -1 का डिवाइड करेंगे तो ये -5 बन जाएगा, तो ये -5 2 से इंटू होगा तो -10 = 0, इन दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा और ये हो जाएंगे 11p और ये उधर चला गया, ये इधर चला जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा p = 70/11 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चन इसी पे आधारित है। देखिए ये दो स्क्यू लाइन है, मतलब ये पैरेलल नहीं है, इस लाइन का इक्वेशन है r = a + λb और इस लाइन का इक्वेशन है r = a + μb, लेकिन पासिंग पॉइंट दोनों का सेम हो गया इसलिए इसको a1 वेक्टर, इसको a2 वेक्टर, इसको b1 वेक्टर, इसको b2 वेक्टर, ये डीआरएस नहीं है, a1 वेक्टर है, b1 भी वेक्टर है, a2 वेक्टर है, b2 भी वेक्टर है ना। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है SD = a2 - a1 वेक्टर में डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन, ये b1 क्रॉस b2 लिखा है, इसी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है, इसी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आती तो इसलिए होल मोड लगा देते हैं, है ना, इसलिए होल मोड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीआरएस का कोई रोल नहीं है, पासिंग पॉइंट और वेक्टर्स का काम है, डायरेक्शन का काम है, तो अपन इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है I + 2j + k + लैम्डा और है I - j + k, I - j + k, और दूसरा इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल्स टू 2i - j + -k और प्लस म्यू
और अपने पास 2i प्लस जे प्लस 2k ये फॉर्मेट है, और अपने को इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अपने को पता है r इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा बी वन होता है। तो ये वाला पूरा वेक्टर जो ब्रैकेट है ए वन हो गया, और ये वाला पूरा वेक्टर बी वन हो गया, ये वाला पूरा वेक्टर ए टू हो गया, और म्यू के बाद वाला पूरा बी टू हो गया। ठीक है, अब अपन सॉल्यूशन में सबसे पहले सारी चीजें लिख देते हैं। ए वन बी वन, ए वन और बी वन के वैल्यू लिख दीजिए आप। आई प्लस टू जे प्लस के, फिर बी वन का लिख देंगे आई माइनस जे प्लस के, फिर ए टू का लिख देंगे, ए टू का वैल्यू ये रहा टू आई माइनस जे माइनस के, और फिर अपन बी टू का भी वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं। बी टू इक्वल्स टू टू आई प्लस जे प्लस टू के। अब अपन सबसे पहले ए टू माइनस ए वन फाइंड करेंगे। ए टू माइनस ए वन, ए टू में से ए वन को माइनस करना है। टू आई माइनस आई वन आई, माइनस जे माइनस टू जे माइनस थ्री जे, माइनस के माइनस टू के। ये अपने पास ए टू माइनस ए वन का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब अपन जो है वो निकालेंगे बी वन क्रॉस बी टू। क्रॉस जो है वो डिटर्मिनेंट से निकलता है। क्रॉस किससे निकलता है? डिटर्मिनेंट से। यहाँ पे लिखेंगे आई जे के, हमेशा आई जे के ही लिखना है। फिर b1 के कोफिशिएंट लिखने हैं। अब b1 के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 और 1। फिर आपको b2 के कोफिशिएंट लिखने हैं 2 1 2। अपने को v1 क्रॉस b2 ही चाहिए ना। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करना है? आई को लिखना है, और आई जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको लिखो माइनस 1 1 2। फिर सेकंड का साइन चेंज करना है माइनस जे, और जे जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो 1 1 2 2। फिर प्लस के जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, इस रो में इस कॉलम में, तो कितना बचा 1 माइनस 1 2 1। अब अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे? आई ये इससे इंटू होगा माइनस टू, यहाँ बीच में एक माइनस होता है फॉर्मूले का, ये इससे इंटू होगा तो माइनस 1 माइनस जे, इसको इससे इंटू क्रॉस करना है 2, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे इंटू करना है 2, और प्लस के सेकंड का साइन भी चेंज करना है आपको ना। इसको इससे इंटू किया 1, बीच में माइनस, इसको इससे इंटू किया तो माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या बचा? आई ये माइनस 3, ये 0 जे, और ये 3k। इसको आप चाहो तो माइनस 3i लिख देते हैं। ये अपने पास जो वैल्यू आया है वो आ गया b1 क्रॉस b2 का। b1 क्रॉस b2 का अपने पास वैल्यू निकल चुका है। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो भी देखें। ये मैग्नीट्यूड भी चाहिए अपने को, रूट लगाना है। अब b1 के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, स्क्वायर प्लस का ही होगा, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 9 2 टाइम्स, है ना। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ये 9 बाहर आ जाएगा तो 3 प्लस का और रूट 2 अंदर। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले में। a2 माइनस a1 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a2 माइनस a1 का वैल्यू ये रहा, आई माइनस 3j माइनस 2k, फिर डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू पुट कर देंगे। b1 क्रॉस b2 का ये रहा माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k, और नीचे क्या आ जाएगा? b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये रहा 3 रूट 2, और का होल मोड तो लगाना ही है। अब डॉट कैसे करते हैं? आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। आई का कोफिशिएंट 1 1 माइनस 3 से इंटू हुआ तो माइनस 3। जे का कोफिशिएंट जे की कोफिशिएंट से इंटू, माइनस 3 माइनस 0 से इंटू हुआ तो 0, माइनस 2 3 से इंटू हुआ, के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई तो माइनस 6 अपॉन 3 रूट 2। ये हो गया माइनस 9 अपॉन 3 रूट 2। अब मोड के कारण माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा अपॉन 3 रूट 2। इसको काट देंगे तो ये 3 अपॉन रूट 2। अब चाहो तो थोड़ा आंसर मॉडिफाइड कर सकते हो, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या बन जाएगा? ऊपर तो 3 रूट 2 और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 2,
इतने यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इसको वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे। वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए पॉइंट निकालेंगे। अब अपने को पता है कार्टेशियन फॉर्म x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन ए बी सी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो पॉइंट क्या निकलेगा, माइनस वन। ये भी माइनस वन और ये भी माइनस वन। तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आर इक्वल टू, ये पासिंग पॉइंट हो गया, माइनस आई माइनस जे माइनस के और प्लस लेमडा, और डी आर एस नीचे पाए जाते हैं। तो 7i माइनस सिक्स जे प्लस के, और सेकेंड लाइन को भी ऐसे ही बनाएंगे। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें माइनस होता है, ये माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का ही आएगा, 3, 5 और 7। तो ये बन जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k, 3i प्लस 5j प्लस 7k और प्लस म्यू, और ये नीचे वाले डी आर एस हो गए आई 1i माइनस 2j और प्लस 1k। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये तो a1 हो गया है, ये b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर और ये हो गया अपना b2 वेक्टर। ठीक है, अब अपन क्या काम करेंगे कि सबसे पहले a1 वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे, ये रहा अपना माइनस आई माइनस जे माइनस के। फिर अपन b1 वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे, ये रहा 7i माइनस सिक्स जे प्लस के। फिर अपन a2 वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 5j प्लस 7k, और फिर अपन b2 वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे, b2 वेक्टर का हो गया i माइनस 2j प्लस के। अब अपन a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे तो 3i माइनस माइनस आई तो प्लस 4i, फिर 5j प्लस 1j 6j और 7k प्लस के होके 8k, a2 माइनस a1। फिर अपन निकालेंगे क्या, b1 क्रॉस b2, और क्रॉस निकलेगा किससे, डिटरमिनेंट से, ऊपर ही ऊपर i j k। फिर b1 के कोफिशिएंट लिखने हैं 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1। फिर b2 के लिखने हैं 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, b1 क्रॉस b2 को सॉल्व करेंगे। पहले i को लिखेंगे, i जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो क्या बचा, माइनस 6 1 माइनस 2 1, माइनस 6 1 माइनस 2 1। फिर j का चिन्ह बदलना है माइनस j, और j जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, क्या बचा 7 1 1 1, 7 1 1 1। फिर प्लस के जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, 7 माइनस 6 1 माइनस 2, 7 माइनस 6 1 माइनस 2। अब अपन सोल्व करेंगे तो i तो है ही, ये इससे इंटू हो गया माइनस 6, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये इससे इंटू हुआ तो माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस जे, ये इससे इंटू हुआ 7, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ 1, प्लस के, ये इससे इंटू हुआ माइनस 14, बीच में माइनस, ये माइनस 6 तो प्लस 6। ये अपने पास हो गया माइनस 4i, ये अपने पास 6 और बाहर माइनस है 6j, ये अपने पास माइनस 8k। ये अपने पास b1 क्रॉस b2 का वैल्यू भी आ चुका है। अब अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और का होल मोड लगता है। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट लगाना है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस का ही होगा, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 36, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64, ये हो गया रूट 116 लिख देता हूँ। ठीक है, अब एस डी इक्वल्स टू
फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, A2 माइनस A1 का वैल्यू रख देंगे। A2 माइनस A1 का वैल्यू ये रहा 4i प्लस 6j प्लस 8k और डॉट। अब अपन B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रख देंगे। B1 क्रॉस B2 का ये रहा माइनस 4i माइनस 6j और माइनस 8k और डिवाइड बाई रूट 116 का मॉड। आई का कोफिशिएंट आई से इंटू माइनस 16, जे का कोफिशिएंट जे से इंटू माइनस 36, के का कोफिशिएंट के से इंटू माइनस 64 और नीचे 116। आई जे के नहीं आएंगे, ये ऐड होके माइनस 116 और नीचे भी 116 माइनस का प्लस हो जाएगा और ये रूट कट के इसके ऊपर लग जाएगा। अब मोड के कारण प्लस हो गया। इस 116 को ऐसे लिख दूं क्या 4 इंटू 29। अब 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 29 यूनिट्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है इसमें और r इक्वल्स टू अपने को दे रखा है r वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लेमडा i माइनस 3j प्लस 2k और सेकेंड इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल्स टू 4i प्लस 5j प्लस 6k और प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले इसको अपन A1 बोलेंगे, इसको B1, इसको A2, इसको B2 बोलेंगे। ठीक है, पहले A1 B1 इन सब के वैल्यू लिख देंगे सॉल्यूशन में। A1 का वैल्यू अपने पास है i प्लस 2j प्लस 3k। B1 का वैल्यू ये वाला ब्रैकेट है i माइनस 3j प्लस 2k। A2 का वैल्यू अपने पास है ये वाला ब्रैकेट 4i प्लस 5j प्लस 6k और B2 का वैल्यू अपने पास ये वाला ब्रैकेट है 2i प्लस 3j प्लस k। सबसे पहले अपन निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करना है 4i माइनस i 3i, 5j माइनस 2j 3j, 6k माइनस 3k प्लस 3k। फिर अपन निकालेंगे B1 क्रॉस B2। क्रॉस निकलेगा डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट लगाना है यहाँ पे i, j और k। फिर B1 के कोफिशिएंट लिखने हैं। i के इनटू में 1 है, j के इनटू में -3, k के इनटू में 2। B2 के कोफिशिएंट i के इनटू में 2, j के इनटू में 3, k के इनटू में 1। अब इसको सोल्व करेंगे। i जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो -3 2 3 1। फिर j का साइन चेंज करना है हमेशा, j जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो 1 2 2 1 प्लस k जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख दो 1 -3 2 3। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। i ये इससे इंटू हुआ -3, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ 6, माइनस j ये इससे इंटू हुआ 1, बीच में माइनस, ये 4 प्लस k ये इससे इंटू हुआ 3, बीच में माइनस, ये प्लस 6। तो अपने पास B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू आया वो आया, ये हो गया -9i, ये हुआ -3, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस 3j और ये हुआ प्लस 9k। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट लगाना है
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 81, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, आई के कोफिशिएंट का 81, 171 हो गया। ठीक है, और 171 19 की टेबल में आता है, 9 इंटू 19 होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 और ये 19, ये अपने पास V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब अपन शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, एस टी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और का होल मॉड। वैल्यू रख देते हैं। A2 माइनस A1 का वैल्यू है 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट B1 क्रॉस B2 का अपने पास वैल्यू है, ये रहा, माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k, और इसका वैल्यू B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड का 3√19 का होल मॉड। डॉट कर देते हैं, आई का कोफिशिएंट आई से इंटू है, माइनस 27, ये इससे इंटू हो गया प्लस 9, ये इससे इंटू हो गया 18 नहीं 27 अपॉन 3√19 का मॉड। ये कट गया 9 अपॉन 3√19, ये इससे कट जाएगा, तो अपने पास 3/√19 यूनिट्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्टींथ क्वेश्चन करेंगे अब अपन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिफ्टीन क्वेश्चन है अपने पास, r इक्वल्स टू 1 माइनस टी इंटू आई प्लस टी माइनस 2 इंटू जे प्लस 3 माइनस 2tk, और इसका सेकंड फॉर्मेशन अपने पास है एंड r इक्वल्स टू s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। तो सबसे पहले अपने को उस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको अंदर इंटू करना पड़ेगा, i से i माइनस टी आई, क्योंकि उसमें दो ही ब्रैकेट होते हैं, 3 ब्रैकेट, अंदर इंटू करेंगे tj माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। अब अपन जिनमें t नहीं है उनको एक जगह लिखेंगे, i माइनस 2j प्लस 3k, और प्लस जिनमें t है उनसे t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आएगा माइनस आई यहाँ पे प्लस j और यहाँ पे माइनस 2k। ये आपका a1 बन गया, ये b1 बन गया है। a1 का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, i माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ लेमडा की जगह t आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये b1 का वैल्यू हो गया है, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। अब यहाँ से अंदर इसको इंटू करेंगे तो एस आई प्लस आई, फिर जे से करेंगे, ये जे है 2sj माइनस जे, फिर अपन k से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2sk माइनस k। अब जिनमें s नहीं है उनको एक जगह लिखना है अपने को, i माइनस जे माइनस k, और बाकी में से s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा i, यहाँ पे बचेगा 2j और यहाँ पे बचेगा माइनस 2k। ये आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पढ़ देंगे पुट a2 अपने पास ये रहा, i माइनस जे माइनस k, ये आपका b2 है, b2 का वैल्यू पुट कर देंगे i प्लस 2j माइनस 2k।
अब अपन निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, i माइनस आई 0i माइनस जे प्लस 2j, तो प्लस का j माइनस के माइनस 3k माइनस 4k। फिर B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, डिटर्मिनेंट लगाना है i j और k। अब B1 के कोफिशिएंट -1 1 और -2, फिर B2 के कोफिशिएंट 1 2 -2 1 2 -2। अब मैं इसको सीधा ही सोल्व कर रहा हूँ, आप वैसे ही सोल्व कर लें चाहे। i ये गया और ये गया, यहाँ पे है B2 का -2, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, -2 और +2 0, फिर माइनस जे, ये गया और ये गया, +2 और +2 4, प्लस के, ये गया और ये गया, -2 -1 -3। तो अपने पास B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ये गया और ये हुआ -2, ये गया -2 और ये +4 हो गया, तो यहाँ पे +2 बचेगा। तो B1 क्रॉस B2 का अपने पास वैल्यू आ गया 2i -4j और -3k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, और रूट 2 का स्क्वायर 4, -4 का 16 और 3 का 9, रूट 29 अपना आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में। वैल्यू रखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का होल मॉड। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। A2 माइनस A1 का ये रहा 0i प्लस j -4k, और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रख देंगे, B1 क्रॉस B2 का ये रहा 2i -4j -3k अपॉन में रूट में ये रहा 29 का मोड। i का i से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 0, j का 1 है, इधर -4 है तो -4, k का -4, इधर -3 तो +12 और अपॉन रूट 29। तो ये प्लस का 8 और नीचे रूट 29 यूनिट अपना आंसर हो जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।